मॉर्निंग बच्चों, कल हमने एक पॉइंट का डिस्कशन किया था, ठीक, कि धनायन की त्रिज्या छोटी तथा ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए थे कि सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड में सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखा गया सबसे अधिक सोडियम आयोडाइड में पाया गया, क्योंकि इसमें धनायन की त्रिज्या छोटी है और ऋणायन की त्रिज्या बड़ी है, क्योंकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, तो उसमें जब सोडियम पे धन आयन आएगा तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 11 होगी। लेकिन जब धनायन है तो उस पर संख्या कम होगी और आयोडीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 की जगह 54 होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, फिर देखिए इन तत्वों में सबसे अधिक गलनांक सोडियम आयोडाइड को, क्योंकि इसमें दूसरा संयोजी लक्षण सबसे अधिक है। ठीक, फिर देखिए सेकंड नंबर, धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर और ऋणायन की त्रिज्या घटने पर उसमें वैद्युत संयोजी लक्षण बढ़ता जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें देखिए सबसे कम लिथियम क्लोराइड में इज लेस देन सोडियम क्लोराइड, इज लेस देन पोटेशियम क्लोराइड, इज लेस देन रुबीडियम क्लोराइड, इज लेस देन सीजियम क्लोराइड। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट देखिए, धनायनों पर आवेशों की संख्या बढ़ने पर उस यौगिक में सहसंयोजी लक्षण बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे FeCl2 तथा FeCl3 सहसंयोजी लक्षण FeCl3 में अधिक होता है, क्योंकि FeCl3 में धनायन की संख्या अधिक है। ठीक, Fe पे +3 चार्ज है और FeCl2 में Fe पे +2 चार्ज है। ठीक, इसी प्रकार SnCl2 तथा SnCl4 में SnCl4 में सहसंयोजी लक्षण SnCl2 से अधिक है। ठीक, फिर यहाँ देखते हैं अब अष्टक के नियम के अपवाद क्या है। अष्टक के नियम के अपवाद यहाँ पे ये होगा कि जो अष्टक के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए अष्टक नियम के अपवादों को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला देखिए, वैद्युत संयोजी यौगिक में किस प्रकार ये अष्टक के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो पहला देखिए, लिथियम पे प्लस चार्ज तथा बेरिलियम पे +2 चार्ज के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी यह अस्थायी होते हैं, ये अष्टक का नियम पालन नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए सेकंड नंबर, डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 से 17 तक होने पर भी वह अस्थायी पाई जाती है। ठीक, ये भी अष्टक के नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, डी ब्लॉक की कुछ तत्वों के आयनों जैसे जेडियन पे +2 चार्ज, कॉपर पे +2 चार्ज, Ag पर +2 चार्ज इत्यादि की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, उन्हें छंदामकरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। फिर देखिए सेकंड नंबर, सहसंयोजी यौगिकों में किस प्रकार वो अष्टक का नियम का पालन नहीं करते हैं। देखिए पहला, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। विषम इलेक्ट्रॉन अणु उन्हें कहते हैं ऐसा अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसा कि लिखा गया परिभाषा कि वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उन्हें विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं, जैसे NO और NO2। तो यहाँ देखिए NO में यहाँ दिखाया गया नाइट्रोजन की 3 बाहरी इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ क्या किया है, साझा किया है। ठीक, तो उसके बाद देखिए दोनों में नाइट्रोजन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, 7 हो गई है, क्योंकि पहले से 5 थी, 2 और ले लिए हैं तो 7 हो गई। फिर देखिए वे अणु जिनमें अष्टक अपूर्ण हो, मतलब न्यून इलेक्ट्रॉन अणु जिनके अष्टक अपूर्ण हो, वे अणु जिनके परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है उन्हें उनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड। अब यहाँ देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किया है, क्लोरीन से साझा कर लिया है अपने संयोजी कोष को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए वे लिखा है बेरिलियम क्लोराइड के बेरिलियम परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, अतः इसका अष्टक अपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ थर्ड पॉइंट देखते हैं, वे अणु जिनमें अष्टक प्रसारित होता है, मतलब जिसमें अष्टक का प्रसार होता है, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है उनमें अष्टक का प्रसार होता है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे PCl5 में। अब देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या किया है, 5 एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपने अष्टक को कंप्लीट किया है। ठीक, और इस प्रकार से इनका ये स्ट्रक्चर बना है।
फिर अब यहाँ देखिए PCl5 में फास्फोरस परमाणु की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, क्योंकि वो 5 उसके पास था, वो 5 का साझा कर लिया, उसके बारी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार CH6 का बना लेंगे, BCl3 का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए नोट एक देख लीजिए। देखिए अष्टक के नियम के आधार से ऑक्सीजन परमाणु प्रतिचुंबकीय गुण देता है, किंतु ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय गुण देते हैं, ठीक है। अष्टक के नियम के आधार पर वो प्रतिचुंबकीय गुण देता है, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय गुण देते हैं, मतलब वो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जब वो अष्टक के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।